साईं की बात। बच्चे, आने वाले दिनों में ना तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, बहुत जल्दी मेरे बच्चे, तुम देखना। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम जिन बातों को लेकर परेशान हो ना, बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल भी मत हो। क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी ये आदत है कि तुमसे कोई अगर कुछ भी कह देता है ना, तो तुम उस बातों को लेकर ना बहुत गहराई तक चले जाते हो, बहुत सोचने लगते हो। वो मत सोचो, क्योंकि सारी बात ना यहाँ तुम्हारी सोच की है। अगर तुम्हारी सोच वहां तक नहीं सोचेगी ना, नकारात्मक नहीं जाएगी, तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और मुझे पता है, तुमसे कहे गए अपशब्द, तुमसे किया गया लड़ाई झगड़ा अगर कोई बंद नहीं करता ना, तो तुम हमेशा परेशान रहते हो। और वहीं तुम्हारे आसपास अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसे शब्द ना हो जो बहुत गलत हो, तो वहां पर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम्हें वहां पर ना बहुत सकारात्मकता मिलती है। तुम वहां पर सारी समस्या को भूल जाते हो। तुम्हें इतना अच्छा लगता है, तुम बहुत खुशी से रहते हो, तुम्हारा मन अंदर से बहुत खुश रहता है। और वहीं अगर तुमसे कोई बात नहीं कही जाती, लेकिन किसी दो इंसानों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, आपस में बहस चल रही हो, या कुछ भी हो रहा हो ना, इसका असर तुम पर बहुत गहरा पड़ता है। तुम ना ये देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें ना सकारात्मक माहौल में रहना बहुत पसंद है, तुम्हें शांति के माहौल में रहना बहुत पसंद है। और आगे गौर करना, जहां तुम रहने जा रहे हो ना, वहां पर शांति का माहौल ही हो, बस ये देखना, वहां का शांति का परिवेश हो, तुम वहीं पर अच्छा महसूस करते हो। और तुम जानते हो, ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम ना इन सब चीजों को देख नहीं पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और ये चीजें तुम पर बहुत हावी हो जाती है। अगर हो सके ना, तो इस अपनी कमजोरी को थोड़ा हटाने की कोशिश करना। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, इस दुनिया में लड़ाई झगड़े ये सब होता रहता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से और इन सब परिस्थितियों से दूर करूं। मैं बहुत हद तक तुम्हें दूर कर चुका हूँ, और करने की और भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम अपनी इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि क्या है ना, यही तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाती है। यही तुम्हारी कमजोरी ना तुम्हें बीमार कर देती है, रोगी बना देती है मेरे बच्चे। तो अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, और अपनी इस कमजोरी पर काम करो, ठीक है ना। और सुनो, तुमने भले ही बहुत छोटे छोटे सपने देखे हैं अपने लिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ ना, उन सपनों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारा साईं पूरा करेगा, तुम्हारा बाबा पूरा करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे ये छोटे छोटे सपने मैं बड़े तरीके से पूरे करूंगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारा हृदय जहां पर जाने की कह रहा है ना, तुम्हारा मन पर लालच की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे मन में लालच है, लेकिन तुम्हारा लालच, तुम्हारा मन तुम्हें ना तुम्हारे हृदय की नहीं सुनने दे रहा। लेकिन तुम्हारा हृदय ना और तुम्हारी आंखें ये बह रही हैं, और ये बार बार महसूस कर रही हैं, क्योंकि कहीं से किसी जगह से तुम्हें बार बार बुलावा आ रहा है, और तुम्हें वहां पर बुलाया जा रहा है मेरे बच्चे, तुम्हें वहां जाना है। लेकिन तुम्हारा ये मन है ना, तुम्हारा मन ये तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे हृदय की बात तुम तक पहुंच रही है, लेकिन पहुंचने के बाद भी ना तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें वहां जाना है, उस दरबार में जाना है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना है तुम्हें। तुम्हें वहां जाना है मेरे बच्चे। तुम्हारे आंसू तुम्हें वहां पर खींच के ले जाना चाहते हैं, तुम्हारा हृदय तुम्हें वहां पर खींच के ले जाना चाहता है, क्योंकि वहां पर ना तुम्हें बहुत सारी कृपा मिलने वाली है। तुम्हें कृपा मिलेगी मेरे बच्चे। और ऐसा किसने कह दिया कि एक बच्चे पर मेरी कृपा होती है? ऐसा नहीं होता। जो भी मेरे दरबार में प्रेम से आता है ना, सच्चे मन से आता है ना, उस पर सब पर कृपा होती है मेरी, हर बच्चे पर मेरी कृपा होती है। और सुनो, आपने हर सामान का ना ध्यान रखा करो, उसका सम्मान किया करो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर एक चीज का सम्मान किया करो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में कुछ पुरानी तस्वीरें भी है ना, चाहे वो जीवित नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे उठाकर बाहर कचड़े में फेंक दोगे, नहीं, तुम्हें उसे उठाकर संभाल कर रखना है। चीजों की कद्र करो, चीजों का सम्मान करो। अगर तुम चीजों का सम्मान करोगे, तो चीजें तुम्हारा सम्मान करेगी, और चीजें तुम्हारे पास लंबे समय तक रहेंगी। इस बात को समझो। और सुनो, जब थक हार कर तुम घर पहुंचते हो ना, बहुत थक जाते हो, तुम्हारे शरीर में जान नहीं रहती है, बिल्कुल टूटा हुआ शरीर हो जाता है, तुम्हें लगता है कि अब मुझसे पूजा पाठ नहीं हो पाएगी। तो सुनो, मैं नहीं कहता कि तुम मेरी थक हार कर पूजा पाठ करने बैठो, मुझे पता है, क्योंकि तुम पूरा दिन मेहनत करते हो, तुम्हारा दिमाग का भी बहुत सारा काम होता है, तुम्हारे शरीर से भी बहुत सारा काम होता है। तो उस वक्त में ना सिर्फ हाथ मुंह धोकर खाना खाने के बाद आराम से सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठकर आराम से, जहां तुम आराम करते हो ना,
बस वहीं बैठे बैठे मेरा नाम जाप कर लिया करो, बस इतना ही काफी है। और कुछ नहीं कहता तुमसे, कुछ नहीं मांगता तुमसे तुम्हारा बाबा, सिर्फ इतना ही कहता हूँ। या फिर ना मेरी तस्वीर को अपने सामने रखकर मुझसे बातें कर लिया करो, जो भी तुम्हारे दिन में हुआ सब कुछ, जो भी चीजें हैं वो मुझसे कह दिया करो कि बाबा ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी बातों को ना मेरे समक्ष रख दिया करो। इससे पता है क्या होगा, तुम रात को हल्के होकर सोओगे। क्योंकि क्या होता है ना मेरे बच्चे, जब तुम रात को बहुत सारा बोझ लेकर सोते हो, लोगों की चिंताएं लेकर सोते हो ना, तो तुम ना ढंग से सो नहीं पाते हो, बेचैन रहते हो, बार बार तुम्हें सपने भी बहुत उल्टे सीधे आते हैं, उल्टे सीधे सपने देखते हो तुम चिंता में आकर। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम सपने ना मेरे देखो, अच्छे अच्छे देखो, सकारात्मक देखो कि तुम्हारे जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। ऐसे सपने तुम देखोगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे सपनों को हकीकत मैं बनाऊंगा। और सुनो, तुम किसी भी दरबार में जाओ, लेकिन अगर तुम प्रेम के साथ में किसी भी ईश्वर का नाम लोगे ना, तो ये मत सोचना कि अरे मैं तो बाबा का नाम नहीं ले रहा, अगर बाबा गुस्सा हो जाएंगे, बाबा नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुम जिस भी दरबार में जा रहे हो ना, वो साईं का ही रूप है, और साईं ही शिव है मेरे बच्चे। और कृष्ण, मुरलीधर, क्या वो साईं नहीं? मुरलीधर भी तो साईं है ना, उनका नाम भी साईं है, मेरा नाम भी शिव है। सिर्फ रूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन शक्ति एक है मेरे बच्चे, सिर्फ एक शक्ति है। तो मन में कोई वहम मत लाना, अपने मन को भटकाना मत मेरे बच्चे। तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम भटकना मत। और सुनो, जब तुम्हारे सर में दर्द होता है ना, तो तुरंत में दवाई मत खाया करो। मेरी उदी को ना अपने माथे पर लगा लिया करो, और मेरा नाम जाप किया करो, और उदी जल पी लिया करो, थोड़ी देर आराम कर लिया करो। उसके बाद देखना तुम्हें ना बहुत जल्दी आराम मिलेगा, तुम्हारे सर का दर्द जल्दी से ठीक भी हो जाएगा, और तुम ना ठीक भी रहोगे। दवाइयाँ खाने से तुम्हें नुकसान होगा, तो जितना हो सके ना तो दवाइयाँ मत खाया करो, कम से कम दवाइयाँ खाया करो। ज्यादा दवाइयाँ तुम्हारे लिए नुकसानदायक होती है मेरे बच्चे, तो समझना इस बात को। और सुनो, जो ग्रंथ तुम्हारे पास है मेरे बच्चे, तो उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, उनका अध्ययन करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। और एक बात कहूँ तुमसे, जैसे तुम दूसरों को समझते हो, दूसरे तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, या दूसरों को तुम समझने की कोशिश करते हो ना, तो वो तुम्हें बाहरी तौर पर उतना ही समझा पाते हैं जितना कि उन्हें पता है। लेकिन सब ना मेरे बच्चे वो ऊपर ऊपर सी बातें होती हैं, ऊपर की बातें होती हैं। जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो अंदर की बातों को, अंदर की गहराइयों को, ऊपर वाले से तुम जुड़ नहीं पाओगे। जो दिल से दिल का रिश्ता है ना, जो उनसे जो जुड़ने का एक जो रास्ता है, वो तुम्हें ही चुनना होगा। तुम अगर ये सोचो कि सामने वाला तुम्हें बताएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना अलग अलग रास्ता होता है। अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उनका ज्ञान चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद उनके पास पहुंचना होगा, खुद उनका हाथ पकड़ना होगा, खुद उनके चरण पकड़ने होंगे, खुद से पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाकर तुम पकड़ पाओगे, तब तुम कुछ कर पाओगे। और एक बात कहूँ तुमसे, मुझे पता है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, किसी का 1 रुपया भी तुम नहीं रखते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा है, और तुम चाह कर भी ना चुका नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम चुकाना चाहते हो, मुझे पता है, लेकिन तुम चुका नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारी परिस्थिति नहीं है। तो मेरे बच्चे चिंता मत करो, ये मत सोचो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, या तुम्हारे गंदे कर्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें दूंगा पैसे, जिससे कि तुम अपना कर्जा लौटा पाओगे, ठीक है ना? तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें मैं कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं आने दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ तुम वापस कर पाओगे, जिसका जो भी है तुम वापस कर पाओगे। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत सारा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।